नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि जैसे विषय की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं बहुत ही रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री से मार्गी होने की अवस्था की। जो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, उसका प्रभाव सभी राशियों पर क्या पड़ने वाला है, ये हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके सिंह राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में, और अब बात करने जा रहे हैं अगली राशि की, यानी कि कन्या राशि की। यानी कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस परिवर्तन का क्या मतलब है, क्या मायने है, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या ये जानने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष में वक्री और मार्गी दोनों ही अवस्थाएं जो होती हैं, दोनों ही जो स्थितियां होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2023 के सुबह 7:08 पर देवताओं के गुरु यानी देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु ग्रह की जो स्थिति ये होगी, वो आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति या उन सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाने का काम करेगी जिनका सामना आपको उनकी वक्री अवस्था के दौरान करना पड़ रहा था। विशेष रूप से कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति उनके चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, जो अब 31 दिसंबर को मेष राशि में और उनके 8वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली में 8वां भाव जो होता है वो लंबी उम्र का, अचानक से होने वाली घटनाओं का, गूढ़ विज्ञान का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर कन्या राशि के उन जातकों को राहत प्रदान करेंगे जिन्हें अपने घरेलू और शादीशुदा जीवन में किसी तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था। कन्या राशि के जो पुरुष हैं उनको अपनी माँ और पत्नी के बीच में चलने वाली जो तकरार है उससे मुक्ति मिलने की संभावना है। यदि आपकी माता या पत्नी का स्वभाव थोड़ा स्वास्थ्य किसी वजह से खराब चल रहा था, यानी उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई समस्या थी, तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना या जो मार्गी अवस्था होगी, उनके जैसे ही मार्गी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आपको देखने मिलेगा। कन्या राशि के जातक जो विवाह के बंधन में बंधने योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये इस अवधि में कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, लेकिन हो सकता है वो आपको लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की स्थिति में ना हो। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि इस बात को फिलहाल अपने तक ही रखें और सकारात्मक प्रयास करें। 8वें भाव में गुरु ग्रह का जो मौजूदगी होगी या वहाँ मार्गी होना आपके जीवन में जो अनिश्चितताएं उनको बढ़ाने का काम कर सकता है। यानी आपके 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके जीवन में चली आ रही किसी तरह की अनिश्चितता जैसी स्थितियां थी उनमें बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन सकारात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा जिनकी रुचि किसी तरह के गूढ़ विज्ञान में है। उन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा सकारात्मक रह सकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वो 8वें भाव से आपके 12वें भाव पर होगी, आपके दूसरे भाव पर होगी और आपके चौथे भाव पर होगी। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी, जो दर्शाती है कि आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके मेडिकल या दवाइयों पर होने वाले जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको अपना जो आर्थिक पक्ष है बहुत सावधानी के साथ मैनेज करके चलना चाहिए। बृहस्पति मेष राशि में जब मार्गी होंगे उस समय आपकी सेहत के साथ साथ आपके परिवारजनों का भी विशेष रूप से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके दूसरे भाव पर होगी, यानी वो आपके धन भाव पर होगी। वो आपके बैंक बैलेंस या बचत
वहाँ में सहायता करने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक तरफ देवगुरु बृहस्पति देने का भी काम करेंगे, अगर आपसे किसी तरह के मेडिकल आदि पे खर्चा कराएंगे तो वहीं देने का काम भी देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपको करेगी। इस प्रकार से जब देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर डालेंगे या आपके चौथे भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होगी, घर परिवार का जो माहौल होगा बहुत अच्छा बनेगा और घरेलू जीवन भी आपका उत्तम होने की इस अवधि में संभावना रहेगी। इस समय पर आप हो सकता है कोई नया घर, नया वाहन या कोई अन्य संपत्ति खरीदने के बारे में सोचें, या ये कह सकते हैं कि इस तरह के योग बनेंगे कि आप नया घर, नई संपत्ति या कोई वाहन आदि खरीद सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा आदि करनी चाहिए और कोई न कोई किसी न किसी तरह के धार्मिक काम में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी धार्मिक कामों से जुड़े रहें और सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छा फल देने वाले हैं अपनी मार्गीय अवस्था में। तो दोस्तों, ये हमने बात की अभी कन्या राशि के जातकों की। आगे हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों की। जानेंगे सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये गुरु का मार्गी होना। इसके अलावा हम सभी राशियों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है अलग अलग वीडियो में उनकी भी बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियाँ अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।